Good evening, ma'am. Good evening. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स का इंट्रोडक्शन। उससे पहले किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. तो अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टर्म्स है। जैसे अभी तक हमारे पास आर से हम लोग रेन ले रहे थे, यहाँ पे हम आर से रिवर ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास वी आर जी आ जाएगी। गुड इवनिंग वंस। रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी एम जी आ जाएगी। मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वी एम आर आएगी मैन की वेलोसिटी इन रिवर। ये तीनों टर्म्स क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। और u क्या है? अब मान लेते हैं ये जो रिवर है ये मूव कर रही है u वेलोसिटी से, और जो v है वो इस आदमी की वेलोसिटी है इस रिवर के अंदर। जैसे बेसिकली अगर इस नदी में गया और उस नदी में वो कितनी स्पीड से जा रहा है वो v है। ये वो स्पीड नहीं है जो बाहर खड़े हुए इंसान को दिख रही है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने कल बताया था दो टर्म होती है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कौन सी होती है, याद है आप लोगों को? कल डिस्कस किया था ना शायद। यस मैम। कौन सी होती है डाउनस्ट्रीम? हम जो नीचे को फ्लो करती है। एक ही डायरेक्शन में होती है, Yes, इसमें हम ma'am. भी इधर जा रहे हैं और रिवर भी उसी साइड जा रही है। और अपस्ट्रीम में क्या होता था? हम से पानी अपोजिट साइड है इसमें। Yes, ma'am. हम जिस साइड जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी चल रहा है। तब इन दो केस में देखते हैं कि कैसे टाइम ज्यादा और कम लगेगा। तो अगर हम अज्यूम करें कि दोनों के दोनों इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन और ऊपर वाली वाई, और राइट साइड वाली को हमने पॉजिटिव एक्स लिया, ऊपर वाली को पॉजिटिव वाई। तो अगर मैं रिवर की बात करूं तो यू तो उसकी स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आई कैप लगा सकती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसी मैन के केस में भी v तो इसकी स्पीड है, डायरेक्शन के लिए आई कैप लगाऊंगी या जे कैप? Ma'am, J cap. I can. Ma'am, आई I कैप get. लगेगा क्योंकि अभी भी एक्स की तरफ ही जा रहा है वो भी, तो यहाँ पे Yes, भी ma'am. आई कैप लग गया। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझें तो अगर मेरे पास यहाँ पे है ए और बी, ए के पास विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जैसे हम लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है फॉर एग्जांपल 2। यहाँ पे हम वेलोसिटी को भूल जाते हैं। मैं कह रही हूँ मान लेते हैं बी के पास 10 चॉकलेट्स है और ए के पास विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है। अब आपको बताना है ए के पास कितनी है। तो कोई गेस कर सकता है कितनी आएंगी? अगर मैं यहाँ पे जब रिस्पेक्ट टू में देखती थी रिलेटिव वेलोसिटी और मेरे पास कुछ नंबर बच जाता था पॉजिटिव में, मतलब उतनी ज्यादा होता था। Ma'am, 12. 12 हो जाएगी, करेक्ट अक्षत। देखो एक तरीके से ये मतलब है कि चलो बी के पास 10 चॉकलेट है और ए के पास बी से 2 ज्यादा है, तो ए के पास कितनी होंगी? 2 + 10, इतनी हो जाएंगी ना। यस मैम। Yes, ma'am. ये हमारे पास जो बी के चॉकलेट है उसमें मैं अगर 2 और ऐड कर दूं, क्योंकि ए के पास बी से 2 ज्यादा है, तो ए की चॉकलेट्स आ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो ऐसे अगर मेरे को पता है कि जो रिवर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल VRG है यहाँ पे 10 और मैं कह रही हूँ जो आदमी है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 2, तो आदमी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी 12। यस मैम। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है कि हमारे पास मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड कर देते हैं। एक तरीके से चेन चल रही है, मैन के निकालने के लिए रिवर वाली हम देख लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म है तो हमें साथ में डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड UI कैप हो गई और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर VI कैप। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा UI कैप प्लस VI कैप। क्योंकि दोनों में I कैप लगा हुआ है तो मैं I कैप कॉमन लेके U प्लस V लिख सकती हूँ साथ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मान लेते हैं कि उसे A से B तक जाना था, D रास्ता पार करना है। अब मेरे पास ये वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी? Yes, ma'am. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट D है पर वेलोसिटी V नहीं है, V प्लस U है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. अब यहाँ पे ठीक है, अब पहले अपस्ट्रीम का केस करते हैं फिर वापस आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। अब अपस्ट्रीम के केस में क्या हुआ, हम लोग राइट साइड जा रहे थे फिर से V वेलोसिटी से, मतलब V और पॉजिटिव I कैप, पर ये जो रिवर है ये लेफ्ट साइड जा रही है U वेलोसिटी से, पर है सेम ही लाइन पे, मतलब x की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। तो यहाँ पे आ जाएगा U माइनस I कैप। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो साथ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास आएगा V प्लस U नहीं V माइनस U और साथ में I कैप। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हमें फिर से D रास्ता पार करना है सेम, तो मैं फिर से लिख देती हूँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा यहाँ पे D अपॉन V माइनस U। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दूसरे केस में, ये तो अपस्ट्रीम वाला केस है, जब हमारे पास डाउनस्ट्रीम वाला केस था उसमें हमारे पास वैल्यू थी D एंड V प्लस U, यही थी वैल्यू। Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. आप मेरे को ये बताओ कि कौन से वाला फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ा है? ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? Ma'am, V minus U वाला. V माइनस U वाला। D क्यों? upon V plus U. ओके, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है पहले वो डील करते हैं। मैम D upon V plus U. D अपॉन V प्लस U, ये वाला बड़ा है डिनोमिनेटर। यस मैम। Yes, ma'am. अब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा। I'm छोटू. करेक्ट। अगर मेरे पास जैसे 8/1 है तो इसकी वैल्यू तो 8 आ रही है, पर अगर 8/4 कर दूं मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो आंसर छोटा आ रहा है। अब बताओ फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में किस में ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है? First. First वाले में. फर्स्ट वाले केस में। तो टाइम किस में ज्यादा लग रहा है? First one. फर्स्ट वाले First वाले केस। में. तो अगर हमें जल्दी पहुंचना था तो हमने मैथमेटिकली भी देखा हम डाउन स्ट्रीम में जल्दी जा रहे हैं कंपेयर टू अपस्ट्रीम। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे ये कंपोनेंट आ गया D अपॉन V माइनस U। अब अगर पानी रुका हुआ है तो हम क्या पार कर सकते हैं? यस मैम। उस केस में पार कर सकते हैं। और अगर हम रुके हुए हो तो No, ma'am.
तो हम तब नहीं कर सकते। हम नहीं, पानी चल रहा है, हम रुके हुए हैं, तब कर सकते हैं हम तब पानी कर के पास। सकते हैं ना, सिर्फ v वाली टर्म 0 हो जाएगी, u तो अभी भी रहेगा। अब अगर मेरे पास v भी 0 है और u भी 0 है तो टाइम कितना लगेगा? जीरो। जीरो। सबने फटाफट 0 बोला, सबका गलत है, फिर से देखो। डी। हम डी है। हाँ infinite. हाँ, किसने बोला इनफाइनाइट? हाँ वेरी गुड लावण्या, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम लगेगा। देखो ये 0 कैसे हटा दिया आप सब लोगों ने डिनोमिनेटर में। 8/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तुम्हारे पास अगर v भी 0 है, u भी 0 है, दोनों ही केस में देख लो, ऊपर तो d है पर नीचे 0 आ रहा है ना, तो टाइम इनफाइनाइट हो गया। तो आप ये भी समझ सकते थे, अगर मेरे पास दोनों ही वेलोसिटी नहीं है, मतलब हम रुके हुए हैं, तो उस केस में तो हमसे कितना भी टाइम ले ले, हम कभी इस रास्ते को पार ही नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे है, अगर हमें रिवर क्रॉस करनी है, मतलब हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना चाह रहे हैं, मतलब बेसिकली जब रिवर क्रॉस करनी है तो हमें उसकी विड्थ पार करनी है। ये कुछ विड्थ होगी, इसको बोलते हैं रिवर की लेंथ, और ये जो होती है ये उसकी विड्थ होती है। या फिर अगर क्वेश्चन में बोला है कि वाइड है या ब्रेड्थ दे रखा है, तो वो सब यही सेम चीज है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस अब रिवर का बैंक कहाँ पे होता है? बैंक का मतलब, नारा। बैंक का मतलब यही होता है, एक साइड से दूसरे साइड तक जाना, बेसिकली किनारे पे जाना होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे है कि हमने स्पीड ली है रिवर की u, की नदी फिर से जा रही है इस तरफ u वेलोसिटी से, और जो मैन की स्पीड है रुके हुए पानी में वो है v। मतलब जब पानी रुका हुआ था तो वो आदमी कितनी स्पीड से जा सकता था? v स्पीड से जा सकता था। अब अगर मैं देखूं, v rg हो जाएगी मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vmr फिर से मैन की विद रिलेटिव टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये इसके भी बराबर है कि जब रुका हुआ पानी था तब आदमी कितनी स्पीड से जा पा रहा था। ये तीनों की तीनों सेम ही चीज है, तो अगर कोई सी भी टर्म दी जाए क्वेश्चन में तो उसका मतलब है vmr दे रखा है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वही सेम फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा था पहले। अब हुआ क्या यहाँ पर भी, अगर हम फिर से ट्राइंगल लॉ बनाए, तो अगर मेरे पास मैं इस तरफ जा रही हूँ और जो रिवर है वो इस तरफ फ्लो कर रही है, तो ये साइड मेरे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना? तो एक ट्राइंगल बनाएंगे तो ये थर्ड वेक्टर मेरे को मिल जाएगा, और इसका एरो इस साइड हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड जा रही हूँ और रिवर इस साइड फ्लो कर रही है, तो भी जा तो हम इधर रहे थे, तो इनका रिजल्टेंट इधर बन जाएगा। तो दोनों ही केस में हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। अब सबसे पहला केस लेते हैं जिसमें हम लोग सीधा सीधा जा रहे थे। तो मैंने बताया था जब हम सीधा जा रहे हैं और नदी ऐसे जा रही है, तो अभी नदी क्या करेगी? हमें सीधा जाने देगी क्या? नो मैम। नहीं जाने देगी। ये नदी क्या करेगी? हमें अपने पुश करेगी आगे साइड। अपनी तरफ खींच लेगी। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी। अगर आप बोल रहे हो तिरछा, तो हो सकता है लेफ्ट और राइट में से कौन से वाला, पर अपनी तरफ मतलब रिवर जिस तरफ जा रही है उस तरफ खींच लेगी। तो रिवर तो इस तरफ जा रही है, तो हमें वो अपने साथ बहा के ऐसे ले जाएगी टेढ़ा। यस मैम। बोलो लावण्या। मैम कुछ नहीं. अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊंगी, फिर डिस्कस करना। ये जो बाहर खड़ा हुआ था आदमी, उसको क्या लग रहा है? ये आदमी तेज चल रहा था धीरे डाउनस्ट्रीम में? तेज चल रहा था। इसको तेज चल रहा था, पर क्या एक्चुअली में वो तेज चल रहा था? नो हाँ मैम.
वो सिर्फ दोनों एक ही तरफ जा रहे थे इसलिए तेज लग रहा था। और अगर हम इस केस में बात करें अपस्ट्रीम में, तो उसको क्या लग रहा है यहाँ पे? स्लो चल रहा है। रोज रोज धीरे चल रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें, यहाँ कोई अगर बाहर पे खड़ा है तो आप तो एक्चुअली में ऐसे पार करना चाह रहे थे, पर रिवर आपको ऐसे ले गई, तो यहाँ बाहर खड़े हुए इंसान को ये थोड़ी समझ आएगा, वो तो ये सोचेगा कि इस आदमी ने टेढ़ा पार किया। यस ये मैम समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हमने अभी भी कंसिडर किया है रिवर ऐसे फ्लो कर रही है उसकी लेंथ के क्रॉस। अच्छा, रिवर, इससे याद आया, लेंथ के क्रॉस फ्लो करती है, विड्थ के क्रॉस कभी नहीं फ्लो करती है। अगर विड्थ के क्रॉस फ्लो करेगी तो सारी जगह पानी फैल जाएगा, है ना? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमने यहाँ पे लेंथ पे एक्स डायरेक्शन ली है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया यू आई कैप। अब मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब जो आदमी एक्चुअली में पार करना चाह रहा था वो तो डायरेक्ट ही सीधा पार करना चाह रहा था, और इसके पैरेलल तो मेरी वाई डायरेक्शन है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ वी जे कैप। यस मैम यस मैम। पॉजिटिव जे कैप क्यों आया? मैम वर्टिकली अपवर्ड था। वो अपवर्ड जा रहा है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो यहाँ पे आ गया वी जे कैप। अब अगर मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता था कि भाई मैन की जो रिवर के रिस्पेक्ट में है और रिवर की जो ग्राउंड में है उनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यू आई कैप प्लस वी जे कैप। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. no, ma'am. Ma'am. अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, एक्स वाले में है मेरे पास यहाँ पे u और y वाले में है मेरे पास यहाँ पे v। अब जब मेरे को ये जब हम ग्राफ बनाते हैं, कोई पॉइंट होता है तो इसमें ये जो डिस्टेंस होता है y वाला होता है Yes, ma'am. यस Yes. मैम और ये वाला x वाला होता है। यस तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मेरे को ये स्टार्टिंग पॉइंट से जहां खड़ा हुआ है सी तक पहुंचना था, तो इसने जो वर्टिकल डिस्टेंस पार किया वो तो डी करा ना वाई डायरेक्शन में। यस मैम Yes, ma'am. ये नहीं देखना कि वो टेढ़ा कितना पार किया, हम एक्स और वाई के टर्म्स में ही पोजीशन बता सकते हैं। तो भाई वाई कोऑर्डिनेट वाई डिस्टेंस उसने डी पार किया, और जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है उस डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेते हैं? वर्टिकल लेंगे हम। जैसे अगर हमें एक्स में जाना है तो एक्स की वेलोसिटी लेंगे, वाई में जाना है तो वाई की वेलोसिटी लेंगे। Yes, ma'am. यस मैम। इसी तरह अगर मेरे को यहाँ पे डी रास्ता पार करना था, ये तो वाई वाला डिस्टेंस था, तो ये रास्ता पार करने के लिए मेरे को कौन सी वेलोसिटी लगी? वाई वाली वेलोसिटी। इसमें से कितनी है वाई की वेलोसिटी? ये जो इक्वेशन है इसमें से बताना है। वी जे कैप वी जे कैप है ना, ये वाली हमारे पास वाई की वेलोसिटी है। जे कैप साथ में नहीं बोलना है, जब मैंने वाई बोला है ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो वी हो जाएगा। तो अब अगर हम निकालें तो हमारे पास होता है वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो हमें पता है, जब वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डी रास्ता पार करना है, और वेलोसिटी वाई वाली मतलब वी आ जाएगा। ये समझ आया सबको? यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हम y की तरफ से देखें तो हमें मान लेते हैं 10 सेकंड लगे, पर जब मैंने y में डी डिस्टेंस पार किया तो x में भी तो पार कर लिया है कुछ। Yes, ma'am. इन दोनों के लिए अलग टाइम लगेगा या सेम लगेगा? अलग लगेगा। हमें लग लगी अलग लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे है तो मेरे पास मैंने कुछ y डिस्टेंस पार किया, कुछ x पार किया, y वाला x वाला, फिर मैं यहाँ पे गई तो मैंने जब इतना x पार कर लिया तो इतना y पार कर लिया। एक पॉइंट है दोनों के लिए, तो टाइम दोनों का अलग होगा या एक होगा? हम एक सेम होगा मैम एक ही होगा। Same होगा. ठीक है, तो चाहे आप y का देखो या x का देखो, अगर सेम ही पॉइंट की बात कर रहे हो तो दोनों जगह से जाते वक्त टाइम सेम ही लग रहा है, t लग रहा है। ये समझ आया सबको? यस Yes. मैम Yes, ma'am. यस मैम अब
इस डायग्राम को देखते हैं तो एक्स रास्ते में अगर हम देखें तो हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये पार किया है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बेसिकली वो फालतू का डिस्टेंस था जिस तरफ हमें नदी खींच ले गई और उसको हमने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अब ये एक्स रास्ता पार करने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज होगी? हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल वाली, है ना। और टाइम हमें पता है, टाइम तो इतना ही लगेगा d/v। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि हमने कितना फालतू का रास्ता पार किया तो मेरे पास होता है फिर से वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मैं वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाल सकती हूँ। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस वाला है तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाली लेंगे और इस इक्वेशन से ये वैल्यू आ गई u। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमने यहाँ पे u लिख दिया और टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया तो मेरे पास कितना ड्रिफ्ट आ गया u इंटू d/v। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम। No, ma'am. तो इस केस में क्या हुआ, हमें फालतू रास्ता पार करना पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ए से बी तक हमें फिर से पार करना है एक कोने से दूसरे कोने में। पर अब ये आदमी टेढ़ा चलने लगा, मतलब किसी एंगल थीटा पे जाने लगा। नदी अभी भी राइट साइड फ्लो कर रही है और उसकी वेलोसिटी u ही है, u i क्या। और ये जो आदमी है ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और जो कि एंगल थीटा पे है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी। क्या हो जाएगा? वर्टिकली। अगर ये Perpendicular. और ये थीटा है ये क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। कॉस साइन के उसमें बताओ। मैम V v cos थीटा। v cos थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे लगा हुआ है तो v cos थीटा। यस मैम। और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। Ma'am, V sin theta. v sin थीटा। ये मैंने ऐसे ही इसलिए बनाया है ताकि इनके बीच में 90 डिग्री आ जाए और एक x की डायरेक्शन में चला जाए, एक y की डायरेक्शन में। अब ये बताओ इसके साथ j कैप लगेगा, i कैप लगेगा, प्लस लगेगा, माइनस लगेगा? मैम आई कैप। I cap positive में. v cos थीटा के साथ i कैप पॉजिटिव में। और कोई आंसर करना चाहता है? v cos थीटा के साथ क्या लगेगा? मैम J कैप पॉजिटिव में। j कैप पॉजिटिव में, क्योंकि y की तरफ जा रही है ये एरो भी, यस मैम। तो ये तो पॉजिटिव j कैप हो गया। और v sin थीटा में मैम इसमें माइनस का आई कैप। इसका प्लस का i कैप, क्योंकि ये उल्टी तरफ जा रही है x में। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें क्या होगा, जब हम पहले से कुछ टेढ़े पे चले तो जब नदी हमें खींचेगी तो हमें जहां पे पहुंचना था एग्जैक्टली वहीं पर ले आएगी सीधा, बिल्कुल। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो इस v से बन रही थी और उसके दो कंपोनेंट बन गए। अब तो मैं लिख सकती हूँ v sin थीटा, ये माइनस का i कैप वाला है, और v cos थीटा ये प्लस का j कैप वाला है। और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है u i कैप। तो ये आ गया मेरे पास कंडीशन। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें फिर से मैन के निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप, और इसमें ऐड करना था u i कैप। अब क्या कर सकते हैं? मैम आई कैप वाली एक तरफ करते हैं। आई कैप वाली एक तरफ, इसमें भी आई कैप है इसमें भी आई कैप है, तो मैंने आई कैप लिखा और अंदर आ गया u माइनस v sin थीटा और j वाली एज इट इज v cos थीटा। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जब हम फिर से ऐसे रास्ता पार कर रहे हैं तो y डायरेक्शन में कितना रास्ता पार कर रहे हैं? कितना रास्ता पार कर रहे हैं y डायरेक्शन में? डी।
डी ही रास्ता पार करे, जितनी नदी चौड़ी अभी भी उतना ही रास्ता पार कर सकते हैं ना वाई के अलॉन्ग। Yes, ma'am. Yes, sir. अब वाई डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए होगी, एक्स वाली या वाई वाली? Why? वाई Y वाली। अब इसमें से बताओ वो कौन सी है? V cos theta. V cos. करेक्ट। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है और मैंने डिस्टेंस अगर y वाला लिया d, तो वेलोसिटी भी y वाली लेंगे v cos थीटा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब हमारे पास जो ड्रिफ्ट होती थी वो क्या होता था, फालतू का डायरेक्शन, जो फालतू का डिस्टेंस जब एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे। अब हम अगर वो चाह रहे कि वो जीरो, कि मैं ऐसे एंगल पे जाऊं कि मैं डायरेक्ट इस बी पॉइंट पे पहुंच जाऊं, मतलब सीधा का सीधा, मैंने ना तो थोड़ा सा राइट जाऊं ना थोड़ा सा लेफ्ट, तो इस केस में कौन सी वाली वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं कोई डिस्टेंस पार ना हो तो क्या V होना, sin theta। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर एक्स डायरेक्शन में कोई रास्ता पार नहीं हो रहा है? Cos theta. cos थीटा बोल रहे हैं। मैम y की वैल्यू 0 होगी ना? y की या x की? X की 0 जाएगी वैल्यू। x की 0 हो जाएगी, करेक्ट। जिस रास्ते हमें जाना ही नहीं है, अगर उधर जाने की वेलोसिटी 0 हो जाए तो हम कहीं कभी नहीं पहुंचेंगे ना वहां पे। Yes, ma'am. नो मैम। तो अगर यहाँ पे हम x की वेलोसिटी 0 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि ड्रिफ्ट भी 0 हो गया, क्योंकि ड्रिफ्ट होने के लिए x डायरेक्शन में जाना था। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वेलोसिटी क्या है? U minus V sin theta. u माइनस वी साइन थीटा। और अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू u बाई वी, और थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स u बाई वी। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एंगल पे जाऊं तो मेरे को क्या है, ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, मतलब ड्रिफ्ट बिल्कुल भी नहीं एक तरीके से। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब मेरे को ये बताओ, अगर दो लाइंस है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, परपेंडिकुलर वाला होता है। ये पढ़ा होगा मैथ्स में, Perpendicular. परपेंडिकुलर। अगर मेरे को दो चीजों के पार करना है तो उनके बीच का अगर परपेंडिकुलर रास्ता देखूं तो वो सबसे छोटा होता है। तो हमारे पास जो पहला केस था जिसमें हम सीधा सीधा जा रहे थे, उसमें एक्चुअली में तो हम टेढ़ा गए ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने इस केस में एसी रास्ता पार किया। पर इस वाले केस में जब हम टेढ़ा गए तो एक्चुअली हम पहुंचे तो सीधा ए बी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो जो सेकंड वाला केस था वो है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का या फिर जीरो ड्रिफ्ट वाला केस। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. अब टाइम का समझते हैं। तो टाइम में अगर मेरे को बात करनी थी यहां से यहां तक जाने की, तो वहां से वहां तक जाने के लिए तो सिर्फ y वाली वेलोसिटी चाहिए थी। इस केस में y वाली वेलोसिटी v आ रही थी, तो टाइम आ रहा है d बाई वी। पर अगर हम इस केस की बात करें तो मेरे पास थी डी वी कॉस थीटा, यही थी वैल्यू वेलोसिटी की, सॉरी टाइम की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप बताओ कौन सी छोटी वैल्यू है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? आप लोग ही बताओगे फर्स्ट वाला टाइम छोटा है या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला, क्यों? कि मैम को इसमें हमारे पास एंगल पॉजिटिव साइड। कि एक टर्म आ गया डिनोमिनेटर में इसलिए बोल रहे हो? मैम थीटा की वैल्यू हो सकती है। देखो यहाँ पे हमारे पास डी बाई वी है, यहाँ पे डी बाई वी और कॉस थीटा है। तो अब इसको समझते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर मैं लिख रही हूँ डी बाई वी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। 0. 1 हो सकती है 0 डिग्री पे, तो डी बाई वी आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मतलब चाहे डी बाई वी की कुछ भी वैल्यू हो, ये मैक्सिमम इस डिनोमिनेटर तक पहुंच सकता है, और ये तो ऑलरेडी इस केस में है। अच्छा फिर से बोलती हूँ मैं, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उतनी वैल्यू क्या होती है, कम कम होती है। अब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम ही 1 तक पहुंच सकता है, तो ये जितनी मिनिमम वैल्यू बना सकता है वो तो डी बाई वी है, यही हो जाएगा। Yes, मैम ये देखो, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है। yes, ma'am. मैम दोनों इक्वल है। अगर हाँ, अगर थीटा 0 है तो दोनों ही इक्वल है, उस केस में तो हम टेढ़ा गए ही नहीं, हम सीधा गए। अब कोई और एंगल लेके देखते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू जैसे मैं ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, तो cos 60 क्या हो जाएगा, Ma'am, 1/2। 1/2। अब जब भी डिनोमिनेटर 1 से छोटा होता है, ये ध्यान रखना, तब मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। अगर वो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है तो मतलब मैं उसे डिवाइड कर रही हूँ, 1 से छोटा है तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2d/v आ जाएगा, तो टाइम क्या हो गया, बढ़ रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस। Yes, ma'am. तो ये जो मेथड है, जो फर्स्ट था जिसमें हम सीधा जा रहे थे, उसमें हमें टाइम कम लग रहा है वाई डायरेक्शन में जाने में, पर रास्ता ज्यादा लग रहा था। और सेकंड वाले केस में हमें क्या है, रास्ता छोटा लग रहा है पर टाइम ज्यादा लग रहा है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, a swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at 5 km per hour. Its speed with respect to water is 3 km per hour. If he heads in a direction making an angle theta with the flow, the time he takes to cross the river and shortest possible time to cross the river. यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है और उसकी जो विड्थ है, मतलब ये वैल्यू, ये है हमारे पास 500 मीटर। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। और ये 5 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? मैम रिवर River की. रिवर की। तो इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे है 3 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है? रिवर की अच्छा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ये एक्चुअली में स्पीड स्विमर की है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कि अगर मैं स्विमर को देखूं इस नदी में कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो 3 है, मतलब VMR की जो वैल्यू है वो 3 है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड बता रही है, ये हमें डायरेक्शन नहीं बता रही है। अब डायरेक्शन समझते कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, मतलब वो थीटा एंगल पे जा रहा है। अब आप मेरे को बताओगे कि थीटा ये वाला है या ये वाला, फर्स्ट या सेकंड? मैं 1 वाला. क्या आंसर? 1 वाला. मैं फर्स्ट वाला. अच्छा, सेकंड किसने बोला था? जेसिका आपने बोला था। सेकंड क्यों बोला? मैम क्योंकि इसी साइड को मतलब एंगल बनेगा ना जब क्रॉस करेगा वो। एंगल तो कहीं पे भी बन सकता है। फिर से कोई आंसर करना चाहता है? जेसिका, हाँ बोलो। विद फ्लो बोला। करेक्ट। जेसिका आपने पहले भी आंसर सही किया था, पर वो रीजन गलत था। देखो फ्लो इस साइड हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन के साथ एंगल बनाना था। वो 1 बन रहा है या 2 बन रहा है? अरे फ्लो इधर हो रहा है, ये वाला इधर, इसके साथ एंगल तो यही बना पा रहा है ना। ये मेरे पास आदमी है, या तो ये एंगल ऐसे बना सकता है या फिर ऐसे बना सकता है। अब अगर ऐसे बना रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो है, और अगर ऐसे बना रहा है मतलब विद द फ्लो है, तो ये थीटा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 3 है, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 cos theta. 3 cos थीटा।
और ये वाले कंपोनेंट की 3 sin theta 3 sin थीटा। अब हमें जाना था इस नदी से इधर के उधर। अब ये रास्ता पार करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ गई 3 cos थीटा। अब आप लोग मेरे को डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स बताओगे, इसके साथ क्या लगेगा और 3 sin थीटा के साथ क्या लगेगा। मैम cos थीटा वाला i कैप और sin थीटा वाले j कैप। करेक्ट, ये क्लियर है सबको। yes ma'am Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो अब हमारे पास Yes, ma'am. अभी मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब अगर मेरे को ये वाला रास्ता पार करना है जो 500 मीटर के बराबर है और मेरे को बताना है ये टाइम कितना लगेगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। बताओ कैसे निकालेंगे टाइम। 500 को ऊपर 500 अपॉन क्या बोल रहे हो वंश, फिर से बोलो। 500/5 500 अपॉन 5। 5 कहाँ से आ रहा है, 5 तो नदी की स्पीड है, नदी को थोड़ी पार करना है, हमें पार करना है। हमारी स्पीड कहाँ पे लिखी है। मैम 5 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट और इम्प्रूव करो। 3 cos theta 3 cos थीटा, ठीक है, और इम्प्रूव करो। Ma'am, 500/3 sin theta. करेक्ट अक्षित। देखो यहाँ पे जब हमें 5 ये 500 मीटर पार करना है, ये y डायरेक्शन में है। यस मैम। y डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का। y कंपोनेंट। Y component. वो तो ये वाला है ना। यस मैम। तो cos थीटा तो बिल्कुल नहीं लेंगे और इनका सम नहीं लेना है, क्योंकि जब सिर्फ y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ y वाली वेलोसिटी। अब हमारे पास डिस्टेंस है 500 मीटर और वेलोसिटी आ गई 3 sin थीटा। यहां तक किसी को डाउट है। no ma'am. नो No, ma'am. अब इस इक्वेशन में फॉर्मूला सही है पर कुछ एरर है। वो क्या एरर है। हल्का सा एरर है, उसी के कारण आंसर कभी भी नहीं आएगा। Ma'am, theta की वैल्यू. थीटा की वैल्यू नहीं, आंसर इसी फॉर्म में आएगा, साइन थीटा तो आएगा ही आएगा। मैम 500 500 में मैम एरर हाँ 500 j cap आएगा। क्या बोल रहे हो, नेगेटिव नहीं, वो तो भाई इधर देख लो, इधर देख लो, यार हटा देती हूँ मैं। 500 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का एरर नहीं है, टाइम है। टाइम तो पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा ही नहीं ना, कुछ और एरर है। मैम जो 3 है Ma'am, 500 के साथ मीटर लगा है. करेक्ट, 500 के साथ यहाँ मीटर लगा हुआ है और 3 के साथ क्या लगा हुआ है, sin theta किलो। तो हमें यहाँ पे इस 3 को या 500 को चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम 3 को चेंज करेंगे तो उसमें r भी लगा हुआ है, तो इस 500 को चेंज कर लेते हैं। 0.5 किलोमीटर बाय 3 sin थीटा। ये क्लियर है सबको। yes ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा हुआ है मिनिमम टाइम कितना होगा, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए। Denominator. Denominator. डिनोमिनेटर में 3 की तो वैल्यू फिक्स है, साइन की चेंज हो सकती है ना। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 degree पे 0 90 डिग्री पे 1। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.5/3। ये क्लियर है सबको। यस मैम। yes ma'am. Yes, ma'am. और ये कितने यूनिट में आ रहा है, इसकी एसआई यूनिट क्या है। Kilometer. किलोमीटर रेट Second. ये ऊपर वाला किलोमीटर में करा था हमने और ये 3 किस में था, किलोमीटर में पर आवर किलोमीटर पर आवर। टाइम किस में आएगा, R. आर में आएगा। ओके, अब इस आर से अगर मेरे को मिनट लगानी है तो कैसे पता लगा सकते हैं। 66 बोलो
घंटे से मिनट बतानी है? ये 5th 6th क्लास में पढ़ते हैं। 60 मिनट 60 मिनट एक घंटे में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस यस मैम। मैम Yes, ma'am. अब ठीक है, तो आपने मिनट बता दी, सेकंड्स बतानी हो तो 60 से मल्टीप्लाई एक बार फिर से। मल्टीप्लाई करेंगे 60 को। अब दिन बताने हो तो 24 24 से क्या? 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। और क्या आंसर करना चाहता है? मैम हमारे पास 0.5/3 आवर्स है, इसका मेरे को बताना है कितने दिन लग रहे हैं। मैम 0.5 अपॉन 3 into 24। करेक्ट, आज अक्षित ही सारे पॉइंट्स लेगा, अक्षित ने सारे आंसर करेक्ट करे आज। यहाँ पे देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 24 घंटे। तो एक घंटे में कितना दिन होगा? 1/24। यस Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे तो इतने घंटे हैं, तो इसको मैं 1/24 से एक तरीके से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। Yes, ma'am. और अगर मेरे को डायरेक्ट करना है तो आपको पता है कि 24 घंटे करके एक दिन बनता है, तो इसको पूरे को डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कितने दिन बन गए। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। यहां से यहां तक जाना है 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 500 किलोमीटर तो दूर है। अब इसकी डायरेक्शन समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहाँ पे तो डायग्राम दे रखा है, अगर डायग्राम ना हो तो 30 ईस्ट में जाना है, पर कहाँ से ईस्ट में? नॉर्थ से। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ है, और नॉर्थ से अगर मैं 30 डिग्री चलूं, पर किस तरफ? ईस्ट की तरफ, तो उस डायरेक्शन के अलोंग मेरे को जाना है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, और यहाँ 30 डिग्री है। अब यहाँ पे है, अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हवा चल रही है नॉर्थ की तरफ, इस तरफ बनी हुई है, और उसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। The air speed of the plane is 150 meter per second. Air speed of the plane का मतलब? हवा की गति जो हम हवा की स्पीड है। प्लेन हवा की स्पीड और प्लेन की स्पीड है क्या? कुछ सही बोल रहे हो, हल्का सा गड़बड़ है। प्लेन जिस हवा की गति से चला है। टू हाँ बोलो वंश। स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर करेक्ट, स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो हमें यहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसकी वैल्यू दे रखी है 150। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. एयर स्पीड मतलब यहाँ पे विंड की स्पीड ऑफ प्लेन, बेसिकली प्लेन की स्पीड अगर मैं विंड के हिसाब से देखूं तो 150। आप यहाँ पे है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब यहाँ पे बोला है कि एरोप्लेन जो है वो किस तरफ उड़ने लगे, इधर इधर इधर, ताकि वो बी तक पहुंचे। अब आप लोगों से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं 2 लाइंस बनाऊंगी, अब आपको बताना है कौन से वाली करेक्ट हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड। आप लोगों को ही बताना है कौन सी करेक्ट हो सकती है। सेकंड ओके, एक ऑप्शन सेकंड आया है, और कोई आंसर करेगा? हाँ सेकंड। ओके, ये लोग जो सब सेकंड बोल रहे हैं, एक रीजन दे सकते हो वंशिका, अरमान, कोई भी? मैम फर्स्ट फर्स्ट वाले से बाद में बात करेंगे, पहले सेकंड वाले का रीजन देखते हैं। यस मैम। हाँ। मैम जो विंड की स्पीड है उसी साइड में है, राइट साइड। अच्छा ठीक है, आपने रीजन दिया। ओके, हाँ आप बताओ ललित। मैम जो एंगल है ना वो 30 डिग्री से एक उड़ रहा है मैम प्लेन, तो उससे थोड़ा मतलब अलग ही उड़ेगा मतलब। अच्छा, और कोई रीजन देना चाहता है फर्स्ट या सेकंड का? कुछ भी, मैं दोनों मतलब एक रीजन थोड़ा सा तो ठीक लगा, रीजन तो पॉइंट है, बट
ललित का रीजन मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया। नॉर्थ में वो तो मैम फर्स्ट मैम जैसे क्योंकि कि ना विंड नॉर्थ की साइड को जा रही है। अक्षित कहा, अच्छा ठीक है, आज अक्षित पूरे फॉर्म में है। अक्षित का आंसर फिर से करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट है। देखो अगर आप इधर खड़े हो ऐसे इस तरफ और हवा चल रही है, मतलब एक तरीके से यहाँ पतंग उड़ाई है, सबने देखी है? यस मैम। आप पतंग उड़ा रहे हो इस तरफ, हवा चल रही है इधर, तो ये पतंग किधर जाएगी? ऊपर या नीचे? ऊपर। ये इधर चली जाएगी ना, कि इधर आ गई पतंग? ये समझ आ रहा है सबको यस यस मैम। मैम। कि हवा उसे खींच के ले गई। अब अगर हम यहाँ 2 पे से चलते कि हम इस डायरेक्शन में जा रहा है ये प्लेन, अब हवा तो ऊपर की तरफ चल रही है तो इसे और ऊपर ले जाएगी। यस मैम। हमें जाना कहाँ पे था? बी पॉइंट पे। तो अगर हम 1 की तरफ जाते तो हवा खींच के लेके जाती, तो हमें बी पे पहुंचते ना हम लोग। यस मैम। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। जिन सब लोगों ने आंसर 2 किया था उन सबको क्लियर है कि फर्स्ट क्यों होगा? यस मैम। यस मैम। हमें नॉर्थ पे नहीं जाना था क्योंकि हमें बी पॉइंट पे जाना था। अगर नॉर्थ पे जाना होता तो ये बिल्कुल करेक्ट था, पर हमें एक्चुअली में बी पे जाना। तो उस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। अब उसे समझते हैं, सॉरी फर्स्ट वाला हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल पे जा रहे हैं। अब वो एंगल अगर मैं यहां से बनाऊं या ये पूरा लूं, तो अगर मेरे पास जैसे इसका मैग्नीट्यूड तय कि एरोप्लेन की जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड है 150। अब इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं ना, कि अगर मैं इधर एक्स और इधर वाई लूं तो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। यस मैम। यस मैम। अब मेरे को ये एंगल तो नहीं पता है, अब मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो y वाला कंपोनेंट तो 150 cos 30 प्लस थीटा हो जाएगा। यस मैम। अब हमें थीटा नहीं पता है तो ये कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स वाई को ही बदल देते हैं। हम एक्स वाई को ऐसे बदलते हैं कि हमारे पास जब मैं इसको ब्रेक करूं ना तो सिर्फ ये थीटा है। अगर मैं इस 150 को ब्रेक कर रही हूँ तो सिर्फ मेरे पास थीटा है। तो हमें जाना था इस डायरेक्शन में बी की तरफ, तो हम इसी डायरेक्शन में एक्स बना देते हैं। एक्स और वाई तो कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने बताया था एक्स वाई कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, बस इनके बीच में 90 डिग्री आना चाहिए। यस याद है मैम। सबको? यस मैम। अब अगर x यहाँ पे है तो y यहाँ पे बनेगा नॉर्थ की तरफ या यहाँ पे बनेगा? मैम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बनेगा, है ना, ये वाला डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास y आ गया। यहीं पे क्यों बनाया? क्योंकि हमें x से 90 डिग्री बना के देखना था, वो तो इस तरफ आ रहा है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर ये मेरे पास पॉजिटिव x है और ये मेरे पास पॉजिटिव y, अब देखते हैं। अब इस 150 के 2 कंपोनेंट आएंगे। अब वो 2 कंपोनेंट बनाने का तरीका भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं ड्रॉ करती हूँ आपको। एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बनाया कि x का तो आपको पता है वहीं बनेगा। अब आपको y का बताना है, इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, ऊपर या नीचे। इस 150 का कंपोनेंट बनाना है। नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? नो मैम। अच्छा देखो, हमें यहाँ पे कोई भी वेक्टर होता था जो बीच में लटक रहा होता था और एक्स वाई नहीं होता था। जैसे ये अगर y है और ये x है तो इसके 2 कंपोनेंट बनाते थे ना, एक x की तरफ एक y की तरफ। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे x y की जगह बदल दी है कि ये पॉजिटिव y है और इस तरफ माइनस y आ रहा है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस 150 का जो एक कंपोनेंट है वो तो इस x की तरफ हो जाएगा, कि ये इस 150 का x कंपोनेंट हो गया। अब मैं पूछ रही हूँ y वाला कहाँ पे बनेगा, ये पॉजिटिव y की तरफ या नेगेटिव y की तरफ?
बस ये बता, एक बार ट्राई करो वरना मैं तो एक्सप्लेन करूंगी फिर से। मैम क्वेश्चन बता दो क्या बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये मेरे पास एफ वेक्टर है यहाँ पे कोई भी, इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक एफ एक्स होता है और एक एफ वाई होता है। जो एक अब एफ एक्स में बोल रही हूँ इस तरफ बन रहा है इस पॉजिटिव एक्स के ऊपर कि 150 कॉस थीटा। अब थोड़ा समझ आया ये? यस मैम। अब इसका बताओ कि दूसरे वाला कंपोनेंट कहाँ बनेगा, इस लाइन के क्रॉस या फिर इस लाइन के क्रॉस? माइनस वाई की तरफ, करेक्ट वंस हमारे पास माइनस वाई की तरफ आएगा। अब एक बार से पूरा क्लियरली समझते हैं कि क्या बोला है। तो स्टार्टिंग से समझते हैं, यहाँ पे मेरे पास एरोप्लेन जा रहा था और उसकी जो स्पीड थी यहाँ पे 150 थी, ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. और मैंने इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ली थी, तो उसके हिसाब से मेरे पास इसके परपेंडिकुलर इस तरफ y आ गई थी पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव y थी। यहाँ तक क्लियर है सबको या कोई डाउट है यहाँ पे प्लीज बता दो। मैम क्लियर है। अब अगर मैं ये वाला एंगल लेट कर लेती हूँ कि ठीक है इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे उड़ रहा है ये प्लेन और उसका मैग्नीट्यूड 150 है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। अब मैं ये पूछ रही थी कि पॉजिटिव वाई में या नेगेटिव वाई में, तो वो नेगेटिव वाई में बनेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं ताकि उन दोनों के बीच में ये बीच वाला आ जाए, कि अगर एक्स और वाई यहाँ पे तो उनके बीच में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मेरे कंपोनेंट तो यहाँ पे बन रहे हैं एक इधर और एक इधर और वो वेक्टर बेचारा दूसरी साइड लटक रहा है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा था अब समझ आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो अब मेरे पास ये कंपोनेंट हो जाएगा 150 कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर लगा हुआ है, और ये वाला क्या हो जाएगा? 150 sin theta 150 sin theta. minus 150 sin theta। अच्छा माइनस बाद में लगाएंगे, अभी डायरेक्शन नहीं लगाई हमने। अब देखो अब बात करते हैं, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड था 150, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक है 150 cos थीटा और एक है मेरे पास 150 sin थीटा। अब आप बताओ आई कैप और जे कैप की मदद से कि इसके साथ क्या लगेगा? आई कैप मैं cos थीटा के साथ लगेगा i कैप और sin थीटा के साथ लगेगा माइनस j कैप। माइनस जे कैप। ये क्लियर है सबको? ये पॉजिटिव एक्स में और ये नेगेटिव वाई में। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो अब ये थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा। अब जब हमें बताना है कि कितनी डायरेक्शन में पायलट फ्लाई करे तो हमें एंगल चाहिए। अब ये एंगल भी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास एरोप्लेन की अगर वेलोसिटी निकालनी होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं, एरोप्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस विंड की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे निकालते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे जो विंड है क्या ये नॉर्मल तरीके से ट्रैवल कर रही है एक्स या वाई में, या इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी ना तो एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ है, क्योंकि मेरे एक्स और वाई खिसक गए हैं, तो अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो इसके कंपोनेंट बनाते हैं दोनों। तो मेरे पास ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा ये, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ये मेरे पास विंड जा रही थी 20 की स्पीड से और ये थी 30, और ये मेरे पास है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 30 cos theta 30 cos 20 cos theta। और ये वाला 30 sin थीटा। 30 sin थीटा। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am। तो अब फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। अब विंड वाले के लिए भी हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए,
इसमें आई कैप लगेगा जे माइनस आई कैप? मैम आई कैप सिर्फ आई कैप लगेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स में है। और इस वाले में जे कैप। जे कैप। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूं इन्हें तो मेरे पास आएगा 150 cos थीटा आई कैप प्लस माइनस 150 sin थीटा जे कैप प्लस 20, मैंने यहाँ पे 30 यहाँ लिख दिया, cos वहां लिख दिया, 20 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 20 sin 30 डिग्री जे कैप। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? आई वाले कंपोनेंट एक तरफ और जे वाले एक तरफ। आई वाले एक तरफ और जे वाले एक तरफ, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आई के साथ आ जाएगा 150 cos थीटा प्लस 20 cos 30 डिग्री। ये क्लियर है सबको? यस मैम। और जे Yes, ma'am. क्या आया? 30 जे क्या माइनस 150 sin थीटा। अब देखो, अब वही वाला केस है जैसे हम ड्रिफ्ट का कर रहे थे। अब अगर मैं चाहती हूँ ये बी पॉइंट पे पहुंचे तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं? अगर हम बी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाह रहे हैं? एक्स में। ज्यादा हो गया एक दिन के लिए? मैम वाई में। देखो ये बी पॉइंट पे पहुंचना था हमें, ए से बी पे। यस मैम। हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे? X direction. एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें कौन सी डायरेक्शन में नहीं जाना? वाई में नहीं जाना। मतलब हम नहीं चाह रहे कि ये प्लेन थोड़ा सा भी उधर खिसके। तो कौन सी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए? वाई वाली। Y velocity. तो अगर हम y वाली वेलोसिटी को जीरो कर दें, मतलब इस पूरी को, तो उससे हम डायरेक्ट b पे पहुंच जाएंगे ना, हम थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं जाएंगे। नो मैम। जाएंगे? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मैं 20 sin 30 माइनस 150 sin थीटा को जीरो पुट कर दूं और यहां से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे जो है प्लेन को फ्लाई करना चाहिए। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. एक बार फटाफट निकाल लेते हैं। sin 30 होता है 1/2 माइनस 150 sin थीटा, और अगर मैं इसको राइट साइड ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से आ गया 10, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो sin थीटा आ गया 1/15। तो अगर मैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/15 पे इस प्लेन को फ्लाई करती हूँ कि अगर इसकी वैल्यू है ये, तो मैं डायरेक्टली क्या है बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी, ना उससे थोड़ा सा आगे ना उससे थोड़ा सा पीछे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो बस इतना ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, जिस जगह पे जाना है वो कौन सी डायरेक्शन में, उसके अलावा वाली जो वेलोसिटी हम उसे जीरो कर सकते हैं अगर हमें एंगल बता। अब जिसको डाउट है इसमें एक बार बता दो, वरना अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा एक बार खुद ट्राई करना घर पे, फिर कल भी ट्राई कर सकते हैं इसके डाउट। फिर से बोलो कि मैं क्वेश्चन फिर से करवा दूंगी। मैं क्वेश्चन नहीं समझा। मैं जो आपने शुरू में करवाया था टॉपिक ना, मैं वो लगा पता। और क्या आंसर शुरू में करवाए थे? मैं जो आपने शुरू में करवाया था टॉपिक हाँ, वो लगा मैं पता। कौन से वाला टॉपिक? एक बार मेरे को क्लियर नहीं हो रहा क्या बोल रहे हो। मैं जो आपने मतलब आज मतलब मैं आपने जल्दी कर दी ना क्लास स्टार्ट ना, तो मैं मतलब लेट हो गया। मैं 5 मिनट ना, तो फिर मतलब 20 हो गया वो। अच्छा, मैंने तो यही बताया था, देखो आप कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की हम बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे यस मैम। बताया था कि डाउन स्ट्रीम में अगर हम दोनों, जो रिवर है और हम भी हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है, जब हम फॉर्मूले वाइज देखेंगे तो हमारी वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। अब
वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर में वेलोसिटीज ऐड होके आ रही है, तो टाइम क्या हो रहा है, छोटा लगता जा रहा है। पर अपस्ट्रीम में हमने देखा था यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होके आ रही थी, इसीलिए डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्टेड चीज थी और टाइम बढ़ रहा था। आई थिंक इससे ज्यादा आपका मिस नहीं हुआ होगा। उसके बाद तो यहाँ पे ये मिस हुआ था अंशुल आपका। मैम बीच जैसे मैं पहुंचा था, मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो लास्ट पॉइंट है। अच्छा यस मैम। इस पे पहुंचे थे आप। यस मैम। अच्छा, मैं फिर यहाँ पे बता रही थी कि अगर हमें ये जैसे रिवर है, इसमें दो चीजें होती है, एक होती है लेंथ और एक विड्थ। जब हम विड्थ के अक्रॉस पार करते हैं, मतलब इस तरफ पार कर रहे हैं, और ये हम लोग जनरली वाई डायरेक्शन में लेते हैं, तो इधर जब हमें पार करना है, कभी भी हम वाई डिस्टेंस को पार करेंगे तो वाई वाली वेलोसिटी लेंगे, और एक्स डिस्टेंस को पार करेंगे तो एक्स वाली। तो हम जा रहे थे एक्चुअली में सीधा, पर नदी अगर इस तरफ जा रही है तो हमें खींच के लेके जा रही है, वैसे जैसे एरोप्लेन के केस में था। तो हम सी पॉइंट पे पहुंच रहे थे। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये मैं समझा देती हूँ आपको एक बार फिर से, फॉर्मूला कैसे आया था अब याद भी करना हो। अगर मैं कह रही हूँ ए के पास बी से 2 ज्यादा चॉकलेट है और बी के पास 10 चॉकलेट है, अब आपको बताना है ए के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो कितनी, 12 हो जाएंगी। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि ए के पास बी के कंपैरिजन कितनी है वो लिख दी, और फिर उनको बी में अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो नेगेटिव में होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं कि अगर हमें मैन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम क्या करते हैं, मैन की देखते हैं रिवर के रिस्पेक्ट में वो क्या है, और फिर देखते हैं रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। इंपॉर्टेंट इस केस में फॉर्मूला समझना ही है, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ये क्लियर है अंशुल? यस मैम। हाँ, बाकी आगे तो मैंने वही कंटिन्यू करवाया था। दूसरी केस था कि यहाँ पे जो बाहर खड़ा हुआ इंसान है उसको अलग वेलोसिटी दिखती है, जरूरी नहीं कि हम जिस वेलोसिटी से अंदर ट्रैवल कर रहे हैं इसको बाहर वही दिखेगी। जैसे डाउन स्ट्रीम के केस में हम तो जा रहे थे 10 से, पर बाहर वाले को लग रहा है कि हम 30 से जा रहे हैं। वहीं अपस्ट्रीम के केस में हम जा रहे थे 30 से, पर बाहर वाले को लग रहा है 10 से जा रहे हैं। तो ये ग्राउंड और अंदर वाली वेलोसिटी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है अंशुल? यस मैम। ओके। फिर मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि अगर दोनों चीजें रेस्ट पे हैं, मतलब मैन भी और रिवर भी, मतलब दोनों वेलोसिटी 0 है, तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हुआ, ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। और ये हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर हम चल ही नहीं रहे हैं तो हम कभी भी उस रास्ते को पार नहीं कर सकते। यस मैम। क्लियर है अब? यस मैम। फिर हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने असाइनमेंट सेंड किया है आप लोगों के साथ, वो प्लीज एक बार ट्राई करना, उसके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। Good night, everyone. Thank you. गुड नाइट मैम। Good night, ma'am. Good night, ma'am.